वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े साथियों, IFMS 3.0 से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी साझा कर रहा हूं। जैसे कि आपको पता है, दिसंबर माह के सैलरी बिल प्रोसेस हो चुके हैं और शिक्षा विभाग के कार्मिकों के अधिकांश लोगों के हितग्राही निधि की कटौती की गई थी। अब सबसे पहले आपको इस IFMS 3.0 पे जाकर के बिल स्टेटस चेक करना है। उसके बाद में हितग्राही निधि की डिलीट कैसे करेंगे उसको बताऊंगा। तो बिल स्टेटस में जाएंगे तो अभी जैसे जनवरी शुरू हो चुका है तो आपको जो पुराने बिल है वो शो नहीं होंगे। तो आप यहाँ से पे मंथ ईयर है वो आप सेलेक्ट कर लें, पे ईयर 2025, पे मंथ है दिसंबर कर लें और सर्च पे आप क्लिक करेंगे तो सारे बिल आपके यहाँ शो हो जाएंगे। और इन बिल में आप ये जरूर देखें कि बिल स्टेटस चेक करें। तो मान लो जैसे यहाँ सारे आ रहे हैं कि वाउचर जनरेटेड, इसका मतलब सभी जो बिल है यहाँ से, अगर मान लो ज़्यादा बिल है तो मैक्सिमम कर लें। तो जितने भी बिल है दिसंबर माह के उन सभी में वाउचर जनरेट हो चुके हैं, यानी सभी का पेमेंट हो चुका है। फिर भी अगर आप कंफर्म करना चाहें तो यहाँ बिल नंबर पे आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पेड आ रहा है। इसका मतलब है सभी के जो बिल है वो प्रोसेस हो चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको हितग्राही निधि की कटौती है वो बंद करनी है। हालांकि अगर आपने हितग्राही निधि की जो कटौती ऐड की थी, अगर वो रेकरिंग की होगी तो दोबारा कट जाएगी, लेकिन अगर नॉन रेकरिंग की होगी तो अगले महीने में कटौती नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप आश्वस्त हो जाएं कि वो कटौती नहीं हो, नहीं तो अन्यथा बेवजह आपके 250 रुपये या 500 रुपये वो लग जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सैलरी सैंक्शंस में आना है और सैलरी सैंक्शंस में आपको डिडक्शन सैंक्शन या जैसे आपको डिडक्शन है उसको डिलीट करना है। तो डिडक्शन है वो डिलीट वाला ऑप्शन है। जैसे यहाँ से बल्क अलाउंस की जगह डिडक्शन था तो इसको आपको डिडक्शन को डिलीट करना है। पहले मैं आपको बता दूं कि डिडक्शन है वो जैसे किसी भी कर्मचारी का डिडक्शन सैंक्शन है, यहाँ से आप देख लें कि उनकी कटौती कितनी की हुई है। तो यहाँ से मैं जैसे कोई भी कर्मचारी सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से इन कर्मचारी की जो भी डिडक्शन है, अब यहाँ आप देखेंगे तो हितग्राही निधि की कटौती है 250 रुपये शो हो रही है। इस तरह से अगर मान लो कोई दूसरे कार्मिक की अगर यहाँ जाना चाहें तो मैं दूसरे कार्मिक की बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मान लो ये कार्मिक है, इनिशिएट पे क्लिक करेंगे तो इनकी जो हितग्राही निधि की जो कटौती है कोऑपरेटिव है वो 500 रुपये कटौती की हुई है। अब इन कटौती को आपको बंद करना है। अब बंद करने के लिए एक तो यहाँ से आप सीधे यहाँ से जैसे डिलीट का ऑप्शन है इस पर जाकर के कन्फर्म डिलीट पे क्लिक करेंगे और REC और 1 to कन्फर्म तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये कटौती है वो डिलीट हो जाएगी। अगर मान लो इस तरीके से नहीं होती तो फिर दूसरा भी तरीका बताता हूँ। दूसरा, सभी कर्मचारियों की अगर एक साथ करनी है तो वो कैसे करेंगे तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा पहले इसको एक बार डिलीट होने दें, फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर काफ़ी समय तक लोडिंग के बाद भी यहाँ से अगर डिलीट नहीं हो रहा है तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है डिडक्शन, यहाँ से नीचे डिडक्शन बल्क डिडक्शन डिलीट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं आपको दूसरे ऑप्शन से करके बताता हूँ। थोड़ा सा या तो हो सकता है कि साइट इशू हो या यहाँ से अगर नहीं हो रहा है तो मैं आपको दूसरा ऑप्शन जो बता रहा था, यहाँ से आपको सैंक्शंस में जाना है और सैलरी सैंक्शंस में यहाँ वापस सैलरी सैंक्शन में जाएंगे और यहाँ एक ऑप्शन है बल्क वाला, बल्क डिडक्शन डिलीट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से डिडक्शन का नाम आपको हितग्राही निधि कोऑपरेटिव ये सेलेक्ट कर लेना है। अब आप ग्रुप सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से मैं एक ग्रुप सेलेक्ट करके बता रहा हूँ और यहाँ से आप जो भी पे कमीशन वगैरह ये, अब यहाँ जितने भी कार्मिक है यहाँ डिडक्शन आप देखेंगे तो 3 लोगों की 500 है और एक की 250, यानी जो टीचर है उनके लिए 250 और व्याख्याता है उनके लिए 500 है। अब यहाँ से आप इन एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है और यहाँ से डिलीट पे क्लिक करना है। यहाँ REC और 1 to कन्फर्म द रिक्वेस्ट, आपको ओके पे या येस पे क्लिक करना है और डिडक्शन डिलीटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ से ये डिलीट हो गई है। तो इंडिविजुअली होकर के ग्रुप में आराम से हो रही है। दूसरे ग्रुप में भी आपको एक बार और करके बताता हूँ। दूसरे ग्रुप में तो जो डिडक्शन बल्क डिडक्शन डिलीट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब मैं एक दूसरा ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ से इनकी अगर पहले तो आप कटौती सेलेक्ट कर लें, कोऑपरेटिव 301 हितग्राही निधि। अब यहाँ से आप ग्रुप सेलेक्ट कर लें। यहाँ से जैसे मैंने ग्रुप 1 सेलेक्ट कर लिया, ये जो ग्रुप है, अब इसमें आपको जो भी कर्मचारी है वो यहाँ शो हो जाएंगे। यहाँ से डेजिग्नेशन या सीधे ही अगर आप सर्च करेंगे तो अभी यहाँ से जैसे इसमें कोई कर्मचारी शो नहीं हो रहा है तो दूसरा ग्रुप सेलेक्ट कर लें जहाँ भी कर्मचारी है जिस भी ग्रुप में। तो मैं यहाँ एक और भी कर्मचारी है इनको ग्रुप को सिलेक्ट करें। यहाँ से जैसे ये ग्रुप है, अब इसको यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ जैसे आप एक बार करके मैं बताता हूँ। यहाँ से हितग्राही निधि कर लें, उसके बाद में ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ग्रुप और यहाँ ग्रुप है। अब इसमें आप या तो डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लें, जैसे मान लो टीचर वगैरह है तो जो भी है, अब यहाँ से जितने भी है उन सभी को एक बार यहाँ से सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद में जितने भी है उन सभी को यहाँ से आप एक बार ऑल सेलेक्ट कर लें। यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर लिया और डिलीट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, येस पे क्लिक करेंगे तो डिडक्शन हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। अब आपको चेक करना है कि उनकी डिडक्शन डिलीट हुई या नहीं हुई। तो डिडक्शन इंडिविजुअल पे आपको जाना है।
यहाँ से डिडक्शन सेक्शन इंडिविजुअल इस पे जाकर के आपको कर्मचारी को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से मैंने इनिशिएट पे क्लिक किया। अब यहाँ आप देखेंगे तो इनके RGSS है, GPF है, SI लोन है, इनकम टैक्स है और SI प्रीमियम है, लेकिन हितकारी की निधि कटौती बंद हो गई है। तो इस तरीके से सबसे आसान तरीका है कि आप बल्क डिडक्शन डिलीट में जाकर के प्रत्येक कर्मचारी की जो हितकारी निधि की कटौती है उसको आप डिलीट कर लें, क्योंकि अगर मान लो अभी डिलीट नहीं करेंगे तो कुछ दिनों के बाद में, जैसे आज 10 तारीख हो चुकी है, तो 20 तारीख के बाद में जब भी जनवरी माह के सैलरी बिल प्रोसेस होंगे उसमें हितकारी निधि की कटौती जो भी आपने दिसंबर में की थी, अगर आपने रिकरिंग में की है तो आपके कटौती हो जाएगी। और इस तरीके से आपको अनावश्यक रूप से 250 रुपये या 500 रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये कटौती वन टाइम है और इसका कोई दूसरी बार कटौती करने से कोई मतलब नहीं है और ना ये वापस से रिफंड होगी। तो आप जरूर ये काम कर लें। और जैसे ही बिल आपके सारे दिसंबर माह के सैलरी बिल ECS हो जाए, सभी के खाते में जमा हो जाए, तो हितकारी निधि की डिडक्शन है उसको डिलीट जरूर करें। और सबसे आसान तरीका है बल्क डिडक्शन डिलीट में जाकर के कर लें, पूरे ग्रुप की एक साथ हो जाएगी। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और हाइप दिस वीडियो पर जाकर के हाइप जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।